नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोगों के तमाम सवाल आ रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब भी हम देंगे। और बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उस प्रतिक्रियाओं को लेकर के भी हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आगे बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें आपको बताना है। और ये वीडियो के माध्यम से हम जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेटेस्ट अपडेट है, वो क्या अपडेट है, उसको लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो है कि माननीय जस्टिस पंकज पुरोहित जी की कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो है कि सेवारत प्राथमिक शिक्षकों की भी एक याचिका लगी थी। उस याचिका को लेकर के कोर्ट से क्या अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। कि जो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई है और साथ में जो है कि कोर्ट का ऑर्डर भी हमें उपलब्ध हो गया। कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा लेंथी था, तो इसलिए जो है कि कोर्ट के ऑर्डर को न बता करके मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं कि भर्ती प्रक्रिया में अब शामिल हो सकेंगे सेवारत शिक्षक। हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों के सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वह राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए आवेदन कर सकें। सरकार की ओर से 27 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी की एक परिपत्र जारी कर 10 जून को जारी विज्ञापन के संदर्भ में विभिन्न जिलों में समान पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को एनओसी जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में शिक्षक हिमांशु जोशी, अरविंद कुमार, सुधांशु जौहरी सहित 60 से अधिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के आवेदन करने से रोकने को लेकर जारी सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। इस पर एकल पीठ ने इस मामले में सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का कहा है और सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को एनओसी देने पर रोक लगाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई को उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जो है कि जो समान पद पर और समान वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक हैं, तो उनको नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एनओसी देने पर रोक लगा दी थी। उसी सर्कुलर को जो है कि उन्होंने क्या दिया था, चुनौती दिया था। तो कल जो है कि वो जस्टिस पंकज पुरोहित जी के कोर्ट से वो जीत चुके हैं लगभग। उन्हें जो है कि एनओसी भी जारी और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इसको लेकर के अब हम आपको थोड़ा सा अपने केस के बारे में भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और किस संदर्भ में हुआ है। ये तो आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की प्रक्रिया के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सेवारत शिक्षकों के संदर्भ में माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले में सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन्होंने बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई को बड़े ध्यानपूर्वक देखा है, तो ये जो फैसला जो कल जो है कि सेवारत शिक्षकों के एनओसी को जारी करने के संबंध में था, तो ये जो है कि कहीं न कहीं बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए एक, आपको ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ये ब्रह्मास्त्र क्यों हो सकता है? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जस्टिस तिवारी जी ने एक सवाल पूछा था कि आपका जो ब्रिज कोर्स था, सरकार ने वन टाइम विंडो के माध्यम से कहा गया था कि ताकि आपकी नौकरी नहीं जा सके, और ये वहीं रहने के लिए था कि आप जो है कि दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो ये कहा था कि दूसरी बार जो है कि आप जो है कि सरकारी पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाते, और जो है कि आपको एक कुल मिलाकर के ये कहा
कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर यथावत बने रहने के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैडर चेंज करने वाली बात आई कि ये लोग जो है कि अपना जिला कैडर जो है कि जहाँ अपना वो है उसी लिए जा रहे हैं, क्योंकि समान पद पर ऑलरेडी कार्यरत हैं और समान वेतनमान में भी कार्यरत हैं। तो ये लोग जो है कि अपना कैडर चाहने के लिए दोबारा से जो है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो हम लोग जो है कि अपना कैडर बदलने के लिए दोबारा भर्ती प्रक्रिया में क्यों शामिल नहीं हो सकते? हम जो है कि प्राइवेट कैडर में ही क्यों रहें, हम सरकारी कैडर में क्यों नहीं आ सकते? इनको आवेदन करने का मौका मतलब एक तरीके से जो है कि कोर्ट ने जो है कि बहुत अच्छा फैसला ब्रिज कोर्स के संबंध में सुनवाया है। तो इसलिए जो है कि ये कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए भी ये जो जजमेंट है ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात, हम एक चीज़ ये कहते हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के कल हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के संदर्भ में कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, हम यहाँ पर वो सवाल लेंगे, वो प्रश्न लेंगे। सचिन पांडे जी का एक क्वेश्चन है कि जब बीएड बाहर है तो बीएड ब्रिज कोर्स कैसे एंट्री करेगा अंदर, यह बात समझ से परे है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। एक सचिन पांडे जी हैं, सचिन पांडे जी का क्वेश्चन है कि जब बीएड बाहर है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जब बीएड बाहर है तो बीएड ब्रिज कोर्स कैसे एंट्री करेगा अंदर, यह बात समझ से परी है, यानी कि उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। अब रही बात, मैं सचिन पांडे जी को कहना चाहता हूँ कि सचिन पांडे जी सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 संशोधन, आरटी एक्ट 2009 अमेंडमेंट पढ़ें, जो अमेंडमेंट 17 अक्टूबर 2017 का है, और एनसीटी का नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2023 को आप पढ़ें, कि जिसके बाद नियमावली 2012 संशोधित हुई, 2012 में संशोधित नियमावली, और उसके बाद एनसीटी रेगुलेशन 2014 पढ़ें। एनसीटी का रेगुलेशन 2014 ये आपको अगर समझ में आता है, उसके बाद आरटी एक्ट 2009 का अमेंडमेंट, तो उसके बाद आप पूरी तरीके से ये प्रश्न से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर भी लेकिन आपको नियमावली की जो बात कहते हैं तो एक सवाल फिर आ रहा है कि ये है हरीश खाती जी का, आप नियमावली में हो ही नहीं तो जीतने के बाद नियमावली में आओगे कैसे और अब अप्लाई कैसे, तब जाकर अप्लाई करोगे? जीतने के बाद पहले नियमावली में आओगे तब अप्लाई करोगे? ये भी इनका बहुत सवाल है। सबसे पहले हम सचिन पाठक जी का उत्तर दे देते हैं। सचिन पाठक जी, जो 6 मई 2024 की उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली आई है, उस नियमावली को आप पढ़ें। उस नियमावली में शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लिखा हुआ है, राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिनके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 856 दिनांक 17 नवंबर 2017 के क्रम में दिनांक 31 मार्च 2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार, इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अहर्ताएं पूर्ण कर ली गई हैं। कि यानी कि 31 मार्च जो शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम अहर्ताएं हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अहर्ताएं पूर्ण कर ली गई हैं, जो कि आरटी एक्ट 2009 के संशोधन 17 अक्टूबर 2017 का क्रम में है। यानी कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या दिया था वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, और ये नियमावली के अंदर भी है। अब रही बात, आप नियमावली में ही नहीं है तो हरीश खाती जी का है, तो पहले आप जीतेंगे। तो हरीश जी, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में MHRD की अधिसूचना, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना 856 है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने शिक्षा मित्रों को तो इस नियमावली में जगह दी, और लेकिन जो बीएड के साथ 6 मंथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी थे उनको इस नियमावली में जगह नहीं दी है।
लेकिन यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ 17 अक्टूबर 2017 का उल्लेख सेवा नियमावली उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा 6 मई 2024 में यथा संशोधित नियमावली में किया गया है, जो कि कहीं न कहीं बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को सपोर्ट करता है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ गए होंगे और बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को आपके समझ में भी आ गया होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सेवारत शिक्षक को एनओसी और प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना और जो है कि कैडर चेंज करने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ बीएड ब्रिज कोर्स की जीत होगी। दूसरी बात, जो आप लोगों का सवाल है तो वो शिक्षा मित्रों का मैंने आपको बता दिया है। 17 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की, वो एक कड़ी है कि जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं रख सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं रख पाएगी। तो अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई जब रूट ही नहीं रहा तो मान्यवर एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आरटी एक्ट अधिसूचना जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया है 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में कि जो अभ्यर्थी प्राइमरी में पढ़ा रहे थे तो उनसे मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट भी भारत सरकार ने करवाई गई है। सवाल पूछना कोर्ट का काम है, उसको सेटिस्फाई करना हमारा काम है। और जब मिनिमम क्वालिफिकेशन व्यक्ति के पास है तो वो कैसे नहीं शामिल हो सकता। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि भैया अगर आप हाई स्कूल पास हैं, आपने हाई स्कूल पास किसी भी सन में किया हो, चाहे आपने किसी भी विद्यालय से हाई स्कूल पास किया है, समझ रहे हैं, आपके हाई स्कूल पास करने के बाद वो विद्यालय बंद हो जाता है। तुरंत हाई स्कूल पास करने के बाद जो है कि छात्र संख्या न होने के कारण या अध्यापक न होने के कारण उस विद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य जगह शिफ्ट करते हैं और विद्यालय जो है कि वो जो है बंद हो जाता है। तो क्या आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? मैं ये सवाल कह रहा हूँ कि भले वो जो है कि उसी साल तक चला, फिर उसके बाद आप 11th में एडमिशन लेंगे किसी दूसरे कॉलेज में, तो आप ये कहेंगे कि यानी कि ये वाला कॉलेज तो बंद हो गया, इसका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ऐसा कह सकते हैं? अगर ऐसा कह सकते हैं तो हम पर भी वो नियम लागू हो सकता है। अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं तो तब हम लोगों को भी अंदर आने की एंट्री पूरी तरीके से मिल सकती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।